आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। आज कयामत की रात नहीं बल्कि कयामत का दिन गुजर रहा होगा, क्योंकि जितनी बुरी फजीहत, जितनी बड़ी बड़ी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा जो है वो हलवा बन गया है। क्योंकि जो जलवा बरकरार रहा करता था पिछले 12 सालों में, जो विश्व गुरु की उपलब्धि दिखाई गई थी, पूरी दुनिया में जो डंका बजता था वो डंका कुछ इस प्रकार आज फट गया है दोस्तों, फटकर चिथड़ा चिथड़ा हो गया है कि अंधभक्त भी उसे समेट नहीं पा रहे। जो रायता फैल चुका है उस रायते को अंधभक्तों के जरिए भी अब संभाले नहीं संभल पाएगा, क्योंकि मामला हाथ से निकल चुका है, तीर कमान से छूट चुका है और इतनी बुरी तरीके से छूटा है दोस्तों कि हर तरफ हंसी मजाक ठिठोली हो रही है। मैं बात कर रही हूं दोस्तों ईरान के सीज फायर की। ईरान की सीज फायर जो है अमेरिका के साथ हो गई है। इजराइल का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। इजराइल जो बन रहा था 30 मार खां, वो किसी कोने के सिबिल में जाकर शायद छुप गया है, क्योंकि अभी तो सिर्फ चर्चा तो ईरान की हो रही है और अमेरिका के हार की हो रही है, ट्रंप के हार की, ट्रंप की गिड़गिड़ाहट की, ट्रंप की बेचैनी की, बेसब्री की, सारी चीज़ों की इस वक्त चर्चा हो रही है कि दुनिया को एक नया सुपर पावर मिल गया है, एक नई शक्ति मिल गई है, एक नया देश मिल गया है और वो है ईरान। पूरी दुनिया में ईरान के डंके जो है ऐसे बजने लगे हैं कि पाव के डंके जो है वो फट चुके हैं। पाव अब पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं, ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है, क्योंकि जो हम लोगों को दिखाया गया था बड़ा बेहतरीन सा पोस्टर, बैनर और खबरों के माध्यम से जो घर घर ठेला गया था वो न्यूज़, वो अब हवाई बन गया है दोस्तों। क्योंकि जिस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से कर सकते थे वो कर नहीं पाए, इसीलिए आज का दिन उनके लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत भारी। आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियों में भी दिल नहीं लगेगा, सभाओं में भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि भयंकर मजाक जो बन रहा है। दरअसल दोस्तों आप देखिए ना क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें लोगों के जरिए कही जा रही है, स्क्रीन पर आपके सामने है। अभी नए पांडे एक यूज़र है, उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो दूसरी शहबाज शरीफ की। वही शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, जो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंक और जो फसाद और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं ये पूरी दुनिया में पता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के तो बहुत सगे थे, बहुत करीबी थे, माय डियर फ्रेंड थे। उस ट्रंप के साथ मिलकर ईरान, जो कि ईरान भारत का हमेशा से दोस्त रहा है, एक अच्छा दोस्त रहा है, एक अच्छा, जो कहते हैं ना कि जिसे आप बहुत अच्छे से यकीन कर सकते हैं, एक आपका दोस्त होता है, सिर्फ ठीक है ये दोस्त है मेरा, एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड, वो भारत का हमेशा से ईरान रहा है। दोनों तरफ दोस्ती होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम नहीं कर पाए जो शहबाज शरीफ के जरिए, जो आतंक का पूरा अड्डा है उसके जरिए सीज फायर कराया गया। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको बताऊंगी कि क्या और कितनी बड़ी फजीहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इन्होंने लिखा कि आज मन बहुत दुखी है और सर जो है शर्म से झुक गया है। जिस पाकिस्तान के कभी हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, आज वही अमेरिका ईरान का युद्ध रुकवा रहा है। और भारत, जिसे मीडिया वाले विश्व गुरु कहते नहीं थकते थे, उसे किसी लायक का नहीं छोड़ा मोदी ने। इतना कमज़ोर, नालायक, नकारा पीएम भारत ने पहले कभी नहीं देखा। अभिनय पांडे का ये ट्वीट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं आगे राष्ट्रीय जनता दल के पेज से भी ट्वीट किया गया है दोस्तों। आरजेडी ने लिखा ट्वीट करते हुए कि एप्स्टीन फाइल में घिरे एक डरपोक और कंप्रोमाइज्ड आदमी ने देश की दशकों से अर्जित छवि को एकदम धूमिल कर दिया है। एक दौर था जब विश्व में महात्मा गांधी की दुहाई दी जाती थी। पूरा विश्व, जी हाँ, पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की डंका बजा करती थी। और एक ये है जो केवल गोदी मीडिया से अपना झूठा बाजा बजा कर बातूनी शहंशाह बना हुआ है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के लीडर है एक
सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने लिखा, पहले अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अब सन की अमेरिकी ट्रम्प के तलवे चाट रहे हैं। समझ नहीं आता है कि हर ज़रूरी वक्त पर कोई कितना निकम्मा और कायर कैसे हो सकता है, कोई इतना निकम्मा, कोई कायर कैसे हो सकता है। ये तमाम बातें जो है दोस्तों कही जा रही है। मतलब आप सोचिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है देश में उठने लगी है। जो काम हमारे पाँव बड़े आसानी से चुटकियाँ बजा कर सकते थे, वो क्यों नहीं हुआ? आखिर वजह क्या रही होगी जो इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो गए, इतना ज़्यादा झुक गए हैं कि भैया उठने का नाम ही नहीं लिया गया। अब जब से ये सीज फायर की खबर आई दोस्तों, तो कांग्रेस का भी पहला बयान, स्टेटमेंट सामने आ गया है और कहा है अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ उसको समझौते को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का दुनिया में सावधानीपूर्वक स्वागत करेगी। जी हाँ, दुनिया सावधानीपूर्वक स्वागत करेगी। कांग्रेस सांसद ने युद्ध विराम में पाकिस्तान के रोल का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष 28 फरवरी को ईरान में सत्ता के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को लक्षित हत्याओं के साथ शुरू हुआ था। यह हत्याएं प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल यात्रा के ठीक 2 दिन बाद हुई है, जिस यात्रा ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और रुतबे को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया। पीएम मोदी ने गजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के बारे में कुछ नहीं कह पाए, चुप रहे। जयराम रमेश ने आगे ये भी लिखा कि युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों को करारा झटका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने और विश्व को ये भरोसा दिलाने की नीति की कि वो एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की हुई नहीं। जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमले के बाद हासिल किया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के जरिए नहीं हो पाया। जिस तरीके की कोशिश बीजेपी के जरिए दिखाने की जा रही थी, वो कोशिश दोस्तों हुई नहीं, क्योंकि आप साफ तौर पर देखिए, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पीएम मोदी और उनकी टीम ने ये भी कभी नहीं बताया कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया गया, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री ने की थी और जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति तब से लेकर अब तक बार श्रेय ले चुके हैं। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब स्वघोषित विश्व गुरु पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। उनका खुद का घोषित 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। सांसद का आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहे, हमेशा खामोश रहे और उनकी खामोशी आज पूरे देश के लिए चुभन बन चुकी है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईरान के लोगों की प्रशंसा की और नफरत, गुस्सा, हिंसा और अन्याय कभी नहीं जीतते हैं, साहस हमेशा जीतता है, इसकी तारीफ की। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश के संसाधनों को चारों ओर मानव श्रीलंका बनाते हुए, ह्यूमन चेन बनाते हुए, जबकि पश्चिमी ताकत के घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सभ्यता के अंत की घोषणा की है। दुनिया देख रही है, समझ रही है कि कैसे पश्चिमी चेहरे से नैतिकता का नकाब हट रहा है। नफरत, गुस्सा, हिंसा और अन्याय कभी नहीं जीतता है, साहस हमेशा जीतता है। देखिए ना आप, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई दोस्तों, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है किसी भी तरीके से। जी हाँ, किसी भी तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया गया, सिर्फ अपनी योजना, भोजना, यही सारी चीज़ें ट्वीट की जा रही है। मतलब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, एक तो जो काम इनको करना चाहिए था वो पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान के जरिए किया गया है। मतलब सोचिए कि भारत का नाम जो है, जो सुनहरे अक्षरों में हमेशा से लिखा जाता रहा है, भारत को लेकर हमेशा तारीफ की जाती है, आज वही भारत के लोग प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि आज आपको क्या मजबूरी रही कि आप इतना झुक गए कि आपको उठने का वक्त ही नहीं मिला। आप चाहते तो कर सकते थे कोशिश,
लेकिन एक कोशिश, एक पहल नहीं। किसका डर, किसका खौफ? कौन सा डर, कौन सा खौफ आपको पैरों में बेड़ियां बांध रखा है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, इस देश को भी नहीं बता पा रहे और दुनिया में शांति बहाल करने की अपील भी नहीं कर पाए? दोस्तों, आपको बता दूं कि आज अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुई है उसको लेकर तरह तरह की चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो एक पहली चीज़ है दोस्तों, वो यही है कि हमारे वाले प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए। किसी भी तरीके से भारत का नाम रोशन कर सकते थे, पूरी दुनिया में भारत का गुणगान गाया जा सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है आपके सामने है। पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि उसने सीज फायर कराया है, शहबाज शरीफ ने सब कुछ करवाया है, असीम मुनीर के जरिए कराया गया है। अब गोदी मीडिया कहाँ है? पूछे सवाल। ये काम तो भारत में भी हो सकता था, भारत के जरिए भी किया जा सकता था ना दोस्तों। आप गवाह हैं, आपको अच्छे से पता है कि भारत की नीति हमेशा से क्या रही है। लेकिन पिछले 12 सालों में उन तमाम नीतियों को ऐसे खत्म करने की कोशिश हो रही है, ऐसे किया जा रहा है। दुनिया भर घूम कर आ चुके हैं, दुनिया भर में बार बार अपने डंका बजवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डंका बजाने का असली वक्त था तब डंकापति कैसे भाग गए, कैसे दुबक गए, आपके सामने है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रंप जो ईरान के ऊपर हमला करने वाला था, न्यूक्लियर जो परमाणु धमकी दे चुके थे, उसके बाद वो अपने ही देश में बुरी तरीके से घिर गए थे। अपने ही देश में 50 से ज़्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी थी, इस्तीफा लेने की बात कर दी थी दोस्तों। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के बयानों को युद्ध अपराध बताया और कांग्रेस से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट राष्ट्रपति अस्थायी रूप से हटाने का प्रावधान तक ला दिया गया था। ये सब कुछ अमेरिका के अंदर शुरू हो गया था, हर एक चीज अमेरिका के अंदर शुरू हो गई थी। और कुर्सी खतरे में देखकर ट्रंप किस तरीके से भागे हैं ये आपके सामने है। लेकिन हमारे वाले कैसे मुंह छुपाकर बैठे हुए वो भी आपके सामने है। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी है, रात भी वो सही से गुजार ना पाए, क्योंकि सवाल तो है और सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आप इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।